इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। क्या परिस्थिति बनती उस समय जब बाहर में सब कुछ है जो हम चाहते हैं, लेकिन अंदर में पूरा खाली का खाली है। अनाथी मुनि किसको लावारिश कहते हैं और कौन परवरिश करने के लिए समर्थ होता है, स्वयं के भी और दूसरों के भी। राजा को लगा था ये अभाव से पीड़ित है, इसलिए राजा ने और सैनिक ने कहा था मैं सारे अभाव की पूर्ति कर देता हूं। और तब मुनि ने कहा था जो स्वयं ही अभाव से पीड़ित हो वो क्या दूसरे के अभाव को दूर कर पाएगा। जो स्वयं ही तड़प रहा हो, जो स्वयं ही प्यासा हो, वो औरों को क्या दे पाएगा। आश्चर्य लगा था, लेकिन जीवन में बहुत बार महसूस सभी करते हैं कि सब कुछ होकर के भी कुछ भी नहीं है। और उन पलों में जो यात्रा शुरू होती है, उसी यात्रा का जिक्र अनाथी मुनि कर रहे हैं। उन्होंने कहा सब कुछ था मेरे पास, तन था, धन था, परिवार था, मां थे, पिता भी थे, छोटे बड़े भाई भी थे और छोटी बड़ी बहनें भी थी, पत्नी भी थी। बहुत मस्ती में जी रहा था। लेकिन एक दिन मेरी आंखों में वेदना शुरू हुई। ऐसी वेदना, ऐसी वेदना मानो कोई जहरीली छुरी पूरे शरीर में चुभो रहा हो। मेरे उत्तमांग में पीड़ा, मेरे शरीर में पीड़ा है। ऐसी पीड़ा कि मानो मैं पीड़ामय ही बन गया था। एक सांस भी ऐसी नहीं थी जिसमें दर्द न हो। सांस लेने में भी दर्द होता था। उस भयंकर वेदना से मुक्ति कराने के लिए कई मांत्रिक आए, कई तांत्रिक आए, कई चिकित्सा करने वाले वैद्य आए। मेरे पिता ने अपना सारा धन मेरी चिकित्सा के लिए दांव पर लगा दिया है। मेरे बड़े और छोटे भाई निरंतर मेरी भावना भा रही थी कि मैं स्वस्थ हो जाऊं। मेरी बहनें निरंतर मेरे सुख के लिए, मेरे रोग मुक्ति के लिए तड़प रही थी। मेरी मां अपने वात्सल्य का हाथ मेरे सिर पर से फेर रही थी, लेकिन फिर भी उस वात्सल्य को अनुभव करते हुए भी वेदना शांत नहीं हो रही है। मेरी प्रिय पत्नी जो मेरे से बहुत गहरा प्यार करती थी, जिसने रो रो करके मेरे छाती को भिगो दिया था, लेकिन उसके आंसू भी मेरी वेदना की आग को शांत नहीं कर पाए। भयंकर वेदना में जीता हुआ मैं
सारे उपायों को लाइलाज होता हुआ देख करके जब सबसे आदमी हार जाता है, जब सर्वहारा हो जाता है, तभी सर्वजयी बनने की यात्रा शुरू हो सकती है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी किसी नए रास्ते पर चलने की जिसकी हिम्मत होती है, सारों ओर से हारने के बाद भी जो अंदर से हारता नहीं है, वही जीता होता है। और उसी पलों में मेरे अंतर में एक चिंतन चला है, एक अनुभूति चली। बाहर से किसी ने दुख दिया होता है तो बाहर से कोई दुख निकाल सकता था। किसी मां के कारण से पीड़ा हो रही होती तो मां के हाथ के कारण से दूर हो जाती। किसी आहार के कारण से मुझे बीमारी होगी तो दवा से दूर हो जाती। किसी मंत्र के कारण से मुझे कोई शाप लग गया होता है और तब मैं पीड़ित होता तो कोई मंत्र दूर कर सकता था। लेकिन ये पीड़ा शायद बाहर की नहीं है, ये पीड़ा है, इस पीड़ा का कारण मैं ही हूं। अप्पा कत्ता विकत्ता सुहान या दुहाने, मेरी आत्मा ही इस दुख की करता है। मेरी आत्मा ही अप्पा में कुड़सा बनी। अप्पा मेरी अप्पा नहीं वेरणी, मेरी आत्मा ही वेतरणी नदी बनी हुई है। मेरी आत्मा ही दुखमय बनी हुई है। और उस पल मैंने तय किया स्वयं को कामधेनु बनाने का, स्वयं को नंदनवन बनाने का। सुपट्ठी वो दुपट्ठी वो, जब आत्मा दुष्ट रास्ते पर चलती है तो वो दुख का कर्ता बनती है। जब सही रास्ते पर चलती है तभी वो सुखमय बनती है। आपा में कत्ता विकत्ता, आपा में मेरी आत्मा ही इस सुख और दुख की कर्ता हो सकती है। उस अनुभूति में पहुंचकर मैंने अपने अतीत की यात्रा करी और मैंने देखा है मैंने बहुत लोगों को दुख दिया है, मैंने बहुत लोगों पर जुल्म किया है, मैंने बहुत लोगों की स्वतंत्रता छीनी है, मैंने कईयों को गुलाम बनाया है। परमात्मा से इंद्रभूति गौतम ने पूछा था कि प्रभु, कोई जब प्रत्याख्यान लेता है तो वो क्या करता है? और प्रभु ने जवाब दिया था, वो अतीत के पाप से मुक्त होता है, वर्तमान को दुख से मुक्त करता है और भविष्य में भी पाप से मुक्त रहता है। तीन काल के दुखों से मुक्त होने का, पाप से मुक्त होने का रास्ता प्रत्याख्यान है। और अनाथी मुनि ने उन पलों में एक निर्णय किया है, खंतो दंतो निरारंभो, पवये अनगारी। खंतो दंतो निरारंभो, गाथा नंबर 32, पेज नंबर 79।
अपने हृदय में भी लिख लीजिए, इन शब्दों को नोट कर लीजिए। खंतो दंतो निरारंभ पवये अनगारिया। मैं क्षमा का सागर बनूंगा। मैं स्वयं पर ही अनुशासन करूंगा। मैं किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करूंगा। मैं अनगार बनूंगा। मैं सारी सुविधाओं से मुक्त हो जाऊंगा। और ये संकल्प है, क्षमाशील बनने का संकल्प है, स्वयं पर अनुशासन करने की भावना है, हिंसा मुक्त जीवन जीने की भावना है, प्रतिज्ञा है। इस प्रतिज्ञा में इतना सामर्थ्य है। वेना में खयम गया है। इसका प्रयोग कर सकते हैं आप लोग। इस प्रयोग का बड़ा गहरा सूत्र है। स्वयं की आत्मा को कामधेनु बनाने का यह मंत्र है। स्वयं की आत्मा को नंदनवन बनाने का यह सूत्र है। स्वयं की आत्मा को मित्र बनाने का यह सूत्र है। मैं जब क्षमाशील हो जाता हूं तो मैं कामधेनु बन जाता हूं। कोई व्यक्ति जिस समय क्षमा के सागर में बन जाता है तो स्वयं ही नंदनवन हो जाता है। स्वयं पर शासन करने वाला व्यक्ति समर्थ हो जाता है दुख का नाश करने के लिए। दूसरों को पीड़ा न देने का संकल्प ही स्वयं का मित्र बनाता है। और जो स्वयं का मित्र हो गया वो किसी का दुश्मन नहीं हो सकता है। बिना स्वयं के दुश्मन हुए कोई दूसरों का दुश्मन हो ही नहीं सकता है। और उस पल राजन बाहर के किसी उपाय से जो वेदना शांत नहीं हुई थी, मैं गहरी नींद सो गया और मेरी वेदना नष्ट हो गई, क्षयम गया। वेना में क्षयम गया। ऐसी वेदना चले गई मानो धूप के कारण सा वो समाप्त हो गई। और तब सूर्योदय के साथ मेरे जीवन की एक नई यात्रा शुरू हो गई। मेरा जीवन का सूर्योदय हो गया है। परिवार वालों को पूछ करके मैं ना हो जाओ अपनो य परस्य सवेसिम भुजेव भूयानम तसान थावरा नहीं। मैं स्वयं की भी परवरिश करने लगा और दूसरों की भी परवरिश करने लगा। मैं स्वयं का भी नाथ बना और दूसरों का भी नाथ बना। मैं स्वयं का भी स्वामी बना और दूसरों का भी स्वामी बना। स्वामी कभी किसी को तकलीफ नहीं देता है। स्वामी के रहते हुए किसी को पीड़ा नहीं हो सकती है। और उस पल से प्रभु मैं इस रास्ते पर चला। राजा ने सुना है और राजा को लगा मैं कहां स्वामी हूं। मैं तो अपने सुख के लिए न जाने कितने लोगों को दुखी करता हूं। मैं कहां नाथ हूं। मैं तो जुल्म करता हूं। यदि जुल्म करूंगा तो मैं नाथ कैसे बनूंगा। राजा श्रेणी को उन पलों में जो अनुभूति हुई, उन्हीं अनुभूतियों में से उसकी तीर्थंकर बनने की यात्रा शुरू हुई। इन पलों की याद करते हुए, इन अनुभूतियों को सुनते हुए आओ
हम भी हमारी अंतर की यात्रा तीर्थ बनने की शुरू करें, नाथ बनने की शुरू करें। न अनाथ बन करके जिएंगे, न किसी को अनाथ करेंगे। मैं किसी को अनाथ करता हूं तो मैं स्वयं अनाथ हो जाता हूं, और मैं किसी को अनाथ नहीं करता हूं तो मैं स्वयं का भी दूसरों का भी नाथ बन जाता हूं। और तब मुनि ने कहा कि राजन, एक लावारिश और भी है, एक दुर्भाग्य और भी है। कुछ लोग नाथ बनने के रास्ते पर चल पड़ते हैं, नाथ बनने के कपड़े पहन लेते हैं, नाथ बनने के ट्रेडिशन में जुड़ जाते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन नाथ नहीं बन पाते। जो दीक्षा लेने के बाद भी महाव्रतों का स्पर्श नहीं करता है, महाव्रतों की अनुभूति नहीं करता है, जो रसों में आसक्त होकर के स्वाद का गुलाम बन करके जीता है, उसने अपने बंधनों को कभी तोड़ा ही नहीं है। जो कहीं पर भी सावधान नहीं है, चलने में, उठने में, बैठने में, खाने में, पीने में, सोने में, ऐसे व्यक्ति चिरंपी से मुंडरुई भविता अथिर्वये तो नीमे भट्टे चिरंपी अपान किले सहिता न पारे हुई हो संपराए। ऐसे व्यक्ति चाहे जितना स्वयं के शरीर को दुख दे दे, लेकिन वो कभी संसार से पार नहीं होते। ऐसे व्यक्ति कुशील लिंगम या धारयिता, जो केवल पेट भरने के लिए कपड़े पहनते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।